हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट को समझेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। राइट, अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा होता क्या है, पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा कोई भी मतलब जो हमारा पैटर्न होता है वो क्या होता है। पैटर्न मतलब हमें नंबर्स गिवन है, उसमें कोई हमें पर्टिकुलर पैटर्न को हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ भाई हमने क्या किया, देखिए भाई हमने यहाँ पर लिखा 3, फिर मैंने इसमें क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 हो गया हमारा ये। फिर इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारा 12, और फिर मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा कितना, 24। ये हमको चला जाएगा। तो हमें सबसे मेन क्या कि हमें उस सीक्वेंस में पैटर्न को देखना है, पैटर्न हमारा चल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हर टर्म हमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिल रही है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हर टर्म मिलती जाएगी। लेकिन राइट, तो ये तो हो गया हमारा पैटर्न। अब पैटर्न हमारा कैसा भी हो सकता है, जैसे डबल कर दें +1 कर दें। अब मान लीजिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई इसमें अब हम मान लीजिए पहला टर्म लिखते हैं 2 का डबल करना है और 1 ऐड करना है। राइट, तो इसका डबल कितना आएगा भाई, 2 2 4 और 4 + 1 5। अब 5 का डबल कीजिए, 5 2 10 और 10 में 1 ऐड कर दीजिए। तो ये भी हमारा एक पैटर्न है, ये भी क्या हमारा एक पैटर्न है। हमारे क्या सब हमारे पैटर्न, लेकिन पैटर्न में हमारा रूल क्या लग रहा है, रूल को हमें समझना है। यहां पर हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया हमने यहां पर। राइट, और यहां पर हमने क्या किया, नंबर का डबल किया, डबल ऑफ द नंबर +1 किया। तो ये सब हमारे पैटर्न ऑफ नंबर्स हैं। नंबर्स की क्या है, पैटर्न। अब लेकिन एक ऐसा स्पेशल पैटर्न जिसमें कि हर नंबर एक फिक्स नंबर को ऐड करने से मिलता है, इसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये किस प्रकार से मिलेगा, मान लीजिए मैं लेता हूं 1। राइट, अब 1 में हम 2 हमारा क्या है, फिक्स नंबर, 2 को हम ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा भाई, 1 + 2 ये हमारा हो जाएगा 3। अब 3 में 2 ऐड कर दीजिए तो हमें कितना मिल जाएगा, 5। अब 5 में 2 ऐड कर दीजिए, इसका मीनिंग क्या मिल जाएगा हमको, 7। तो हम इसको बोलेंगे एपी। तो हमारा एपी क्या होता है कि एक फिक्स नंबर को किसी भी टर्म में ऐड करते जाएं तो हमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका पहले जरा डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, डेफिनेशन से फिर हम इसको समझेंगे। और इसमें हमें बहुत सारे पॉइंट्स को हमें समझना होगा कि हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है। राइट, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा होता क्या है, इसके डेफिनेशन को पहले समझ लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अब हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है भाई, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर और पैटर्न ऑफ नंबर्स। Arithmetic progression is the list of numbers, a group of numbers is the list of numbers in which each term is obtained, in which each term is obtained by adding a fixed number, by adding a fixed number। मतलब जिसमें कि हमें प्रत्येक टर्म कोई फिक्स नंबर को ऐड करने पर मिलती है। फिक्स नंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट नंबर कुछ भी आप ले सकते हैं। अब देखिए इस डेफिनेशन को जब समझेंगे तो क्लियर आपको समझ में आएगा हमारा एपी क्या होता है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक नंबर्स का लिस्ट है। पैटर्न बोल सकते हैं कि पैटर्न ऑफ नंबर्स है हमारा। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड,
वाई एडिंग अ फिक्स नंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। अब मान लीजिए आपने लिया फर्स्ट टर्म, आपने लिया, नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ले लिया फर्स्ट टर्म 4 और फिक्स नंबर हमने चूज कर लिया, फिक्स्ड नंबर हमने क्या चूज कर लिया 5, राइट। अब इस 4 में 5 ऐड कर दीजिए, तो जब हम 4 में 5 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 4 + 5 = 9। अब इस 9 में 5 ऐड कर दीजिए, तो 9 + 5 = कितना हो जाएगा 14। अब इस 14 में 5 ऐड कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा 19। कितना मिल जाएगा 19, राइट। तो ये जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेंगे, ये जो हमें प्रोग्रेशन मिलेगा, इसी को हम बोलेंगे क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमको केवल यहां पर ये समझना है कि हमें यहां पर फिक्स्ड नंबर जो हमने ऐड किया है इसे हम क्या बोलते हैं। ये जो आपने फिक्स्ड नंबर ऐड किया है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इस फिक्स नंबर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब देखिए इनडायरेक्टली तो हमने समझ लिया कि भाई जो फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। लेकिन कॉमन डिफरेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता लगाएंगे भाई कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है। कॉमन डिफरेंस को हम इस प्रकार फाइंड करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि टर्म कौन कौन सी होती है हमारी इसमें। कॉमन डिफरेंस बताएंगे अभी। देखिए जैसे हमारा ये क्या है, सबसे पहला टर्म है, क्या है सबसे पहला टर्म है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और देखिए इसको हम, ये सबसे मेन है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसे A1 लिखें या फिर A लिखें। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए जनरली जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें हमें इस नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमें साथ में मालूम होना चाहिए कि हम इस नंबर को A1 से, हम इस नंबर को T1 से सकते हैं। इन तीनों का मतलब ही सेम होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। हम लिखते हैं A, हम लिखते हैं A1, हम लिखते हैं T1। ये सब हमारे जो सिंबल्स हैं ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट टर्म को। अब जो हमने बताया था कि जो हम फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो हमने फिक्स्ड नंबर ऐड किया है, तो हमारा जो फिक्स्ड नंबर होता है ये हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस। और इसको आप ध्यान रखेंगे कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किससे, जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कॉमन डिफरेंस को, राइट। अब देखिए हमने ये तो समझ लिया कि जो हमारा फिक्स्ड नंबर होता है वो हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम कैसे फाइंड करेंगे डी का वैल्यू। भाई देखिए इस नंबर में हमने फिक्स नंबर को ऐड किया तभी तो हमको ये मिला। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूं। अच्छा एक चीज और, इसको हम क्या बोलेंगे, भाई ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, और इसको हम बोलेंगे सेकंड टर्म, इसको हम बोलेंगे थर्ड टर्म। अच्छा सेकंड टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेकंड टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड टर्म A2 से, राइट, किससे A2 से। और थर्ड टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे A3 से। फोर्थ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A4 से। फिफ्थ को A5 से, सिक्स को A6 से। इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते जाते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब भाई 10th टर्म है तो हम उसे लिख देंगे A10, राइट। अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यही तो हमारा फिक्स टर्म है, फिक्स्ड नंबर है, यही तो हमारा कॉमन डिफरेंस है। क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो हम जो डी को जो फाइंड करते हैं वो इस प्रकार फाइंड करते हैं A2 - A1। और जरूरी नहीं ऐसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमको चेक करना होता है कि क्या जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हमको गिवन है क्या ये AP में है, और AP में होंगे तो A2 - A1 का जो डिफरेंस मिलेगा वो बराबर होगा किसके, A3 - A2 के, और ये बराबर होगा किसके, A4 - A3 के, और ये बराबर होगा किसके, A5 - A4 के। और इनका जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं D। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस।
इसका मीनिंग क्या है? यदि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार जो हमारी जो टर्म्स आ रही हैं उनका जो डिफरेंस है वो सेम आया। भाई जैसे मान लीजिए इनका डिफरेंस a2 माइनस a1 का, a3 माइनस a2 का, फिर 4 में से 3 को माइनस किया, फिर 5 में से 4 को माइनस किया, फिर 6 में से 5 को माइनस करेंगे, 7 में से 6 को माइनस करेंगे, 8 में से 7 को, 9 में से 8 को, 10 में से 9 को माइनस करेंगे, तो इन सब का डिफरेंस सेम मिल रहा है। तो वो जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स होगा, वो जो पैटर्न होगा, वो उस स्पेशल पैटर्न को हम बोलते हैं क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम इसको बोलते हैं, राइट। तो आशा करते हैं कि भाई हमें ये समझ में आ गया होगा कि हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? हमें प्रत्येक टर्म किसी फिक्स नंबर को ऐड करने पर मिलती है, केवल फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। भाई फर्स्ट टर्म के बारे में हमें क्या पता है कि ये कहाँ से मिली है? फर्स्ट टर्म तो हमने अपनी मर्जी से चूज किया है ना। भाई फर्स्ट टर्म के बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं थी, 4 कहाँ से लिया? भाई फर्स्ट टर्म को छोड़ करके जितने भी जो हमें टर्म मिलेंगी वो किसी फिक्स नंबर को ऐड करने पर ही मिलेंगी, फिक्स नंबर को ऐड करने पर। और इसी जो फिक्स नंबर को ऐड करने पर जो हमको लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अब हम इसको रफ करने जा रहे हैं। साथ साथ देखिए अभी हमारे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अगर आप बोलेंगे तो फॉर्मूले अभी करा देंगे, फॉर्मूले भी करा दें भाई। जैसे देखिए चलो एक दो फॉर्मूले हो रहे हैं, इनको भी बता दे रहे हैं अभी सीधा सीधा यहीं पर करा दे रहे हैं, ठीक, राइट। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला ये है। देखिए nth टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? भाई हमें मान लीजिए हमें केवल फर्स्ट टर्म, हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए केवल और केवल हमें 3 चीज मालूम होनी चाहिए। जैसे पहले हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा nth टर्म का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये होता है। जैसे मान लीजिए हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मान लीजिए ये है a1 a2 a3, फिर इसको a मान लीजिए, यहाँ पर a2 a1 मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। मैंने बताया था कि a1 बराबर हमारा a होता है और उस a1 को हम t1 भी लिख सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? a4, राइट, सेम हमें मिल जाएगा, राइट। इसको आप a1 और a नाम दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो हमारा जो tn होगा, tn मीन्स tn बोल सकते हैं या फिर आप an बोल सकते हैं, इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। tn का मीनिंग क्या है? nth टर्म, और an का मतलब क्या है? nth टर्म। तो आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लिखने का तरीका ये हमें सारे वे हमें मालूम होनी चाहिए कि भाई किस प्रकार से हम लिखना है हमें, राइट। तो nth टर्म हमारा जो होता है उसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, और an बराबर होता है हमारा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मूला बनेगा हम इसको इस प्रकार लिखेंगे an। तो an हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? an का मीनिंग क्या है? nth टर्म, nth टर्म को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। nवा पद, nth टर्म, nवा जो हमारा टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? an को, an के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है nth टर्म को, राइट। और हमारा जो an होगा वो बराबर होगा कितना? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें समझना क्या, देखिए यहाँ पर हम 4 चीजों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। कौन कौन सी? पहला तो an हो गया। an को तो हम समझ गए भाई, an क्या हमारा? वेयर an इज द nth टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और गिवन AP nth टर्म, राइट। a क्या है हमारा यहाँ पर? a हमारा होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा n क्या होता है हमारा? n हमारा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म को, नंबर ऑफ टर्म, राइट। नेक्स्ट है हमारा d, और d आप जानते हैं d हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। d हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। बस यही हमारे सिंबल्स हमें मिलेंगे, कॉमन सिंबल्स हमारे आएंगे तो उनको भी हम समझ लेंगे, राइट। राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट और फ्रॉम द एंड। भाई ये क्या हमारा? ये हमारा जो nth टर्म है वो बिगिनिंग से है, स्टार्टिंग से है, मतलब हम स्टार्टिंग से फाइंड कर रहे हैं कि हमारा nth टर्म क्या है। स्टार्टिंग से, शुरुआत से, स्टार्टिंग से हमारा nth टर्म क्या है। ये हमारा जो फॉर्मूला है वो है nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द गिवन AP।
और नेक्स्ट जो हमें फॉर्मूला मिलेगा nth टर्म फ्रॉम द एंड और द लास्ट, और फ्रॉम द लास्ट टर्म कैसे भी हमसे बोल सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला nth टर्म फ्रॉम द लास्ट और फ्रॉम द एंड, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए इसको हम किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करते। हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि भाई हाँ nth टर्म फ्रॉम द एंड से भाई इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं nth टर्म से हम बोलते हैं भाई सिक्स्थ यहाँ पर सेवंथ टर्म फाइंड कीजिए कहाँ से, फ्रॉम द एंड। तो हम केवल लिखते हैं सीधा सीधा कि सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड। तो इसके लिए कोई सिंबल नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है कोई सिंबल। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा कि nth टर्म फ्रॉम द एंड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए एक हम यहाँ पर नया सिंबल और समझेंगे। जैसे ये आता है हमारा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर तो जब बिगिनिंग से पूछेगा तो हमें प्लस करना होगा, जब हमसे पूछेगा भाई फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, हाँ भाई सुनिए ध्यान से रहा, अगर वो बिगिनिंग से पूछ रहा है तो हमें प्लस करना होगा, और वो एंड से पूछ रहा है कि फाइंड द भाई एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो हमें माइनस करना होगा। माइनस कहाँ से करेंगे, एल में से, और एल क्या है, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। एल क्या है हमारा लास्ट टर्म है, एन आपका सेम है, नंबर ऑफ टर्म, डी आपका सेम है, कॉमन डिफरेंस। हम इन दोनों फॉर्मूलों को बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेंगे क्योंकि इन दोनों पे बेस हमें क्वेश्चन हमको मिलेंगे। देखिए अब हमें समझना क्या है कि ये तो भाई हमारा फॉर्मूला हो गया nth टर्म फ्रॉम द एंड। भाई एपी की किसी मतलब एन टर्म से हम कोई भी टर्म हमें निकालना है तो किस प्रकार हम फाइंड करेंगे, ये दो फॉर्मूले हमको एकदम लर्न होने चाहिए, राइट। पहला तो ये वाला जो पहले बॉक्स में बंद है और दूसरा ये वाला जो दूसरे बॉक्स में बंद है, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट वाले फॉर्मूले को और समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे दो फॉर्मूले और यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं, सीखने वाले हैं हम यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट हमारे दो फॉर्मूले और सीखेंगे हम यहाँ पर। तो हमारा नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या, देखिए सुनिए भाई, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म। हाउ वी कैन फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ गिवन एपी। किस प्रकार हमें जो एपी गिवन होगी उसकी हम एन टर्म का सम फाइंड करना, हमें एनथ टर्म नहीं, उनको ऐड करना, उन सभी को जोड़ देना है, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है Sn से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो Sn बराबर होता है हमारा Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। Sn मीन्स सम ऑफ एन टर्म। अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि S5, इसका मीनिंग क्या है, सम ऑफ 5 टर्म। हम बोलते हैं S16 मतलब सम ऑफ 16 टर्म। हम बोलते हैं S100 सम ऑफ 100 टर्म। इस प्रकार से हमें समझना होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ TA3, इसका मीनिंग क्या है, थर्ड टर्म। A5 मीन्स फिफ्थ टर्म। ये सब हमें सिंबल्स को हमें समझना होगा, राइट। तो हमारा Sn होता है हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर आप जानते हैं n क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स जिनका हमें सम फाइंड करना है। हम बोलते हैं भाई 5 टर्म का सम फाइंड कीजिए, तो इसका मीनिंग है n हमारा हो जाएगा 5। और हम बोलते हैं कि भाई 100 टर्म का सम फाइंड कीजिए, तो n हमारा हो जाएगा 100। और a क्या है हमारा, भाई a है हमारा फर्स्ट टर्म, d है हमारा कॉमन डिफरेंस, और बस यही है हमारा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एक फॉर्मूला और है कि हम n टर्म का सम हम किस प्रकार फाइंड करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला और है, जैसे ये वाला फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा प्रॉब्लम कंफ्यूज रहते हैं। मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी लेकर आइए इसमें, n/2 ब्रैकेट में हम लिखते हैं a प्लस l, राइट। तो l क्या होगा हमारा, ये हमें सबसे मेन हमारा कंसेप्ट है। l क्या होता है हमारा लास्ट टर्म। कौन सा, लास्ट टर्म। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मान लीजिए ये लास्ट टर्म है, क्या है, लास्ट टर्म, समझ लेना भाई। अगर l हमारा लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सा होगा भाई, यहां से हम फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई n निकालना है, Sn। इसका मीनिंग क्या, n टर्म होंगे वहां पर। कितने टर्म होंगे, n टर्म होंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि nth टर्म ही तो हमारा लास्ट होगा। तो हम इस l को हम an भी लिख सकते हैं। बता रहा हूं देखो अभी क्यों। हम इसको लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, राइट। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसका रीजन क्या, देखिए अगर मान लीजिए हम आपसे पूछे कि फाइंड द सम ऑफ
10 टर्म मीन्स S10 पूछते है ना, क्या पूछते S10 है ना। तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाता n/2। n का वैल्यू 10 है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियरिटी लेकर आना चाह रहा हूँ L और AN में, है ना। तो जब हम S10 की बात कर रहे हैं तो हमें निकालना है, इसका मीनिंग हमें 10 टर्म का सम हमें फाइंड करना है। तो अगर मान लीजिए हमें 10th टर्म ही तो हमारे लिए लास्ट होगा भाई। सम ऑफ 10 टर्म फाइंड करने के लिए हमारा जो 10th टर्म होगा वही हमारा लास्ट टर्म होगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a प्लस l, और यहाँ जो l होगा वो होगा कितना 10 आ रहा है, मीन्स A10, राइट। इसको हमें थोड़ा समझना होगा, क्योंकि S20 निकालेंगे तो जो लास्ट टर्म होगा वो हमारे लिए इस फॉर्मूले के लिए A20 होगा। और मान लीजिए हमें निकालना होता है S20, तो इस फॉर्मूले के लिए हमारा जो L हो जाता वो हो जाता कितना A20। मतलब जितना सब टर्म का सम निकालना है वो टर्म हमारी यहाँ पर आ जाएगी। हम बोलते हैं भाई 100 टर्म का सम निकालना है, तो हमारे लिए जो लास्ट टर्म होगा वो हमारा A100 हो जाएगा। हमसे बोलते हैं 16th टर्म का सम निकालिए 16 टर्म का, तो A16 हमारा इस फॉर्मूले के लिए L हो जाएगा। ये हमें थोड़ा सा यहाँ समझना होगा। L लिखें या फिर ये जो N लिखा हुआ है AN लिखें, उतना ही N लिखना है जितना कि यहाँ पर N है, राइट। अब हम इस पर बेस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बस यही इसमें 3-4 फॉर्मूले हैं, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट टर्म के कंसेप्ट को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका AP ये है A1 A2 A3 और ये हमारा AN, राइट। तो हमें n टर्म का सम निकालना है। तो हमारे ये तो कितने पद है 1 2 3 n जो हमारी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है n, राइट। तो यही तो हमारा लास्ट टर्म है, तो इसीलिए तो हम लिख रहे हैं कि L लिखें या AN लिखें। बात तो वही हुआ ना, राइट। अगर मान लीजिए हमें निकालना होता है S10 मतलब 10 टर्म का सम, तो हम कहाँ तक जाते 1 2 3 और लास्ट में जाते A10 तक। तो ये हमारा A10 जो होगा यही तो हमारा L होगा। तो हम A10 लिखें या फिर L लिखें। L का मीनिंग क्या लास्ट टर्म, और A10 का मीनिंग क्या 10th टर्म। तो किसी भी प्रकार से हम लिख सकते हैं भाई लास्ट टर्म जो होगा वो हमारा वही तो होगा, जितनी टर्म का हमसे सम पूछा है वो हमारा लास्ट टर्म होगा, राइट। स्टूडेंट्स देखिए इस वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट और एंड, और सम ऑफ n टर्म, ये सब हमने फॉर्मूले सीख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।